देश और दुनिया में तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, जो चिंता का विषय भी है। इसी बढ़ती आबादी को लेकर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा चुके हैं। उधर एमपी में आईएएस नियाज खान के पोस्ट के बाद अब सियासत गर्मा गई। मुस्लिम आबादी को लेकर काजी जहीरुद्दीन ने कहा कि मदरसे में मुस्लिम बच्चों को अच्छी तालीम दी जाती है, मदरसे में बच्चा पैदा करना नहीं सिखाया जाता है। कुल मिलाकर मुस्लिम आबादी के सवाल पर एमपी में मच गया है बवाल। एमपी टू आसा छिड़ा महासंग्राम। पहला सवाल आज महा डिबेट का रहेगा। दूसरा सवाल रहेगा कंट्रोल करने की बात हित में है सभी के लिए। जनस मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ हैं तनुज दीक्षित जी हैं, बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत। तनुज दीक्षित जी, क्या आपको लगता है कि किसी को सरोकार नहीं है कि समस्या का समाधान निकले, जिसको जो पॉलिटिकली सूट कर रहा है वो उसी तरह का स्टेटमेंट दे रहा है? अपर्णा जी, इसके अंदर सबसे पहले आज हम बात करते हैं नियाज खान जो एक आईएएस ऑफिसर है, उनके ट्वीट के ऊपर ये मुद्दा छिड़ा है। तो देखिए, नियाज खान एक पहले भी आपको अगर ध्यान हो तो ब्राह्मण द ग्रेट एक बुक निकाल करके भी काफी चर्चाओं में रह चुके हैं और एक ऑथर भी है एक आईएएस ऑफिसर के साथ में। पर आपने चर्चा करी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की भी। तो देखिए, असम की अगर हम बात करें, बंटवारा हुआ 1947 में, उसके बाद पहली जनगणना जब हुई उस समय हिंदुओं की आबादी इस देश के अंदर 88% के आसपास थी और वहीं मुस्लिमों की आबादी 9.3 थी। 2011 में जब पुनः मतगणना की गई इस देश में तो हिंदुओं की आबादी घट करके 9%, लगभग 8 कुछ प्रतिशत घट करके और 79.8% के आसपास हिंदुओं की आबादी हो गई। वहीं मुस्लिमों की ये 9.3% की आबादी बढ़ करके 14.9%, लगभग 15% के आसपास, जो कि 43% से ज्यादा। खुद वो तो यही कह रहे ना कि कम भी बहुत थी आबादी, तो उसमें आप 43% का इजाफा मत देखिए, वो थे ही गिनती भर। मैं आपको वही बताने जा रहा हूं। तो इसमें आसाम के जो मुख्यमंत्री की टिप्पणी है उसके पीछे सबसे बड़ी चीज ये है कि जब बांग्लादेश एक राष्ट्र बना तब मुजीब उर रहमान जो है, और मुजीब उर रहमान एक ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का एक सपना रखते थे, जिसके अंदर वो आसाम का भी एक हिस्सा चाहते थे, पर वो उनका सपना और बड़ी खबर यहाँ पर आ रही, रोक रही हूँ आपको। असम सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। सरकार ने मुस्लिम विवाह कानून को रद्द कर दिया है। तनुज दीक्षित जी, क्योंकि आप एक लॉयर भी हैं, कानून को रद्द किया गया है असम सरकार की ओर से। बिल्कुल, मैं आपको वही बात करने जा रहा हूँ। ये जानकारी मुझे अभी न्यूज़ 18 के माध्यम से मिल रही है। कोई कानून रद्द किया है प्रदेश स्तर पर, ये तो प्रदेश सरकार का एक पर्सनल अपना निर्णय हो सकता है जो कि प्रदेश की जनता के हित में होगा। लेकिन हम यहाँ बात करें आज वहीं आसाम में, अगर हेमंत बिस्वा शर्मा की बात करें तो वो जब भी कटाक्ष करते हैं तो उनका कटाक्ष ये था कि जो आसाम के अंदर जनसंख्या 12.4% थी, वही जनसंख्या 2011 में आकर के 34.3% यानी लगभग 35% के आसपास थी। और उनका यह कहना है कि अगर 2024 में जनगणना असम राज्य के अंदर कराई जाएगी तो लगभग 40% से ज्यादा का उनका मानना है कि होगी। देखिए, असम में पहले भी ऑल इंडिया स्टूडेंट असम स्टूडेंट जो वही आता है ना, दानिश जी यही सवाल उठा रहे थे कि फिर सही आंकड़े सामने लाने के लिए करवाना तो पड़ेगा, सरकार को कदम उठाना पड़ेगा, तो फिर उससे क्यों बच रही है सरकार? देखिए, सरकार के पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। हम अगर बात करें आज मोदी सरकार की तो हम इसके पहले भी जाते हैं, सन 2005 में चलते हैं, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। तो सभी को याद होगा कि देश में साचार कमेटी का गठन किया गया था, जो कि मुसलमानों के पक्ष को रखने के लिए एक कमेटी थी, जिसने जो कमेटी बनी थी 9 मार्च 2005 को और 17 नवंबर 2006 में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। उस रिपोर्ट के अंदर बहुत सारे मुख्य बिंदु थे। उसमें से एक मुख्य बिंदु यह था कि मुस्लिमों के अंदर साक्षरता 60% के आसपास थी जो उस समय, जबकि औसत साक्षरता 65% होना चाहिए। और हमारे देश के अंदर साक्षरता का मतलब होता है सिर्फ आदमी पढ़ लिख ले, उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन ऐसी कोई डिग्रियों की बात नहीं होती है। तो देखिए, बहुत सारे मुद्दे थे जो साचार कमेटी के अंदर भी हमको देखने को मिले मनमोहन सिंह जी की सरकार में। और आज जब गवर्नमेंट बीजेपी और एनडीए की सरकार है तो हम इसमें भी बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो हम देखते हैं, चाहे वो सीए हो, एनआरसी हो या और अन्य कोई भी। मध्य प्रदेश की महा डिबेट पे खैर समय इतना ही था। बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। और सियासी बवाल मचा हुआ है, लेकिन देखना होगा हर किसी को अपने अपने घर में झांकने में कि देखिए उसकी आमदनी कितनी है, संसाधन कितने हैं, और उसके हिसाब से ही अपनी फैमिली को प्लान करना होगा। यहाँ पर सियासत की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि समस्या का समाधान हमें और आपको मिलकर ढूंढना होगा।